आज हम लोग का बैठक है, तो हम लोग बैठक इसलिए बुलाए हैं, ये लोहार कल्याण महासभा का बैठक है। तो हम लोग बैठक आज इसलिए बुलाए हैं कि हम लोगों को एसटी के सुविधा मिल रहा था और वो घुमा करके छीन लिया गया। नरेंद्र मोदी जी के सरकार है, पूर्व में भी था, नीतीश कुमार जी हम लोगों को एसटी के सुविधा दे रहे थे और केंद्र सरकार घुमा करके छीन लिया। लोहार को अब हर जगह इस समाज पर लोहार जाति कमज़ोर है, इस पर हमला हो रहा है, कहीं कहीं घर में घुस करके जान माल का खतरा हो रहा है, आदमी मारा जा रहा है। इसलिए और हम ये लोहार जाति का आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, शैक्षणिक स्थिति भी कमज़ोर है, राजनीतिक स्थिति भी कमज़ोर है। इस समाज लोहार जाति का एक भी एमपी एमएलए एमएलसी बिहार में या केंद्र में नहीं। तो हम लोगों को आशा था कि हम लोग लड़ाई भी लड़े, जिसका परिणाम आया कि 6 साल एसटी का सुविधा मिला। और तो हम लोगों को आशा था कि इस आरक्षण के माध्यम से हम लोगों का लोग भी सदन में हम लोगों का समाज का बात रखने का काम करेगा, जाएगा। लेकिन फिर 6 साल के बाद सुविधा जो चुनाव के पहले ही छीना गया। हम लोग बार बार सरकार को लिखे, केंद्र सरकार को लिखे, राज्य सरकार को लिखे, तो राज्य सरकार का कहना है कि हमारे बस का बात नहीं है, केंद्र सरकार का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को लिखे, राष्ट्रपति जी मुर्मू जी को लिखे, जेपी नड्डा साहब को लिखे, वो अमित शाह जी आए थे पताही के कार्यक्रम में, वहाँ भी उनको मेमोरेंडम दिए लिख करके, लेकिन एक भी पत्र का जवाब नहीं भेजे। जेपी नड्डा जी पारू में आए थे जनवरी महीना में 2024 के जनवरी महीना में पारू में आए थे, उनको भी मेमोरेंडम दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? तो आगे का हम लोगों का कहना है कि अगर सरकार हम लोगों को ये वाजिब हक है, संवैधानिक अधिकार है, कोई अलग से हम उससे सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमको ये सुविधा दीजिए। संविधान जब बना उसमें लोहार एसटी जाति एसटी में है, तो संविधान सम्मत जो सुविधा है हम सरकार से मांग करते हैं कि ये सुविधा हमको लागू किया जाए, और नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आगे आज तो हम लोग बैठक कर रहे हैं, आने वाला अगस्त के महीना में हम फिर आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पर भी हम लोग उतरने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ? भोला ठाकुर, लोहार कल्याण महासभा प्रदेश अध्यक्ष बिहार। बिहार के 50 लाख लोहार यहाँ निवास करते हैं और ये शुरू से ही लोहार अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में है। राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित गजट ऑफ इंडिया के क्रम संख्या 22 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरे बिहार के लोहार अनुसूचित जनजाति हैं। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पूरे बिहार के लोहार अनुसूचित जाति है। और इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली और इलेक्शन कमिश्नर बिहार का भी आदेश है कि पूरे बिहार में लोहार अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर मैंने 94-96 का लोकसभा का चुनाव वैशाली से लड़ा और जिला पदाधिकारी ने हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे करके लड़ने के लिए अनुमति दिया था। लेकिन केंद्र की सरकार ये अनुसूचित जाति देने की सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। हम उनसे मांग करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा अधिसूचित गजट ऑफ इंडिया 1976 के क्रम संख्या 22 पर देखें, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोहार अनुसूचित जाति की श्रेणी में है। और गजट ऑफ इंडिया में ये भी स्पष्ट है कि हिंदी और अंग्रेजी में जब विवाद हो तो हिंदी को प्राथमिकता देना है। गजट ऑफ इंडिया 22 के क्रमांक पर स्पष्ट हिंदी में लोहार लिखा हुआ है। उसमें यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो गजट ऑफ इंडिया हस्ताक्षरित किया जाता है उसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करने का, दखल देने का कोई पावर नहीं है। फिर भी न्यायालय बार बार दखल दे करके बिहार के लोहार के साथ दुर्भावना के से ग्रसित होकर इसको जनजाति की सुविधा से वंचित किया जा रहा है। हमारा प्लानिंग अब है कि बिहार के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको अगले सप्ताह उनका आवास को घेरेंगे। पूरा 50 लाख लोहार उनका आवास का घेराव करने जा रहा है और अगस्त के प्रथम सप्ताह में माननीय प्रधानमंत्री जी का
कार्यालय का घेराव हम करेंगे और जब तक ये जनजाति का सुविधा नहीं देंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये संविधान में लिखा हुआ है, फिर देने से वो क्यों मुकर रहे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसको दे दीजिए, न तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपका हम कार्यालय को घेरेंगे और अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए मजबूर करेंगे। क्या परिचय हुआ? हमारा चंदेश्वर ठाकुर, लोहार कल्याण महासभा के जिलाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर।